हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टर्टल डब। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है थोड़ा सा स्पेशल क्योंकि आज है भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी। तो हमने कैसे सेलिब्रेट किया, कम से कम चीज़ों में हमने ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कैसे करी है, तो आज आपको दिखाएंगे उस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता होगा कि मुझे गार्डनिंग का कितना शौक है। मुझे गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। नए नए प्लांट्स और एक्सॉटिक प्लांट्स हो गए, कैक्टस हो गए, इन सब का कलेक्शन करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इधर बीच प्रेगनेंसी की वजह से मैं एकदम ही कट ऑफ हो गई थी अपने प्लांट से। तो आज छत पे आते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इस नींबू के प्लांट पे, जो एकदम कलियों से भरा हुआ था। तो यहाँ पे मैं कर रही थी भाभी से बातें और भाभी को भी बता रही थी कि हाइब्रिड वाले सदाबहार हम लोग खरीदते हैं मार्केट से, लेकिन जो देशी सदाबहार होते हैं, अगर एक भी पौधा कहीं से उग आया ना, तो ये पौधा कभी नहीं जाएगा। वो हर साल आपके गार्डन में कहीं ना कहीं वो उग ही आते हैं। और अगर ये हर गमले में उगाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दूसरे प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो मैं पौधे इसके निकालती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे हो गया पूरा काम प्लांट को पानी देने का। और आज मैंने बनाई थी ये नूडल्स, ये पनीर नूडल्स मैंने बनाए थे मॉर्निंग में। यू कैन सी द मेस। एक्चुअली हम लोग गए थे कल लखनऊ। अब आप देखेंगे विद इन फ्यू मिनट्स आपको ये रूम एकदम क्लीन और एकदम अरेंज मिलेगा। फ्रेंड्स, रूम अगर क्लीन होता है और सब कुछ चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं ना, तो एक सुकून रहता है और बैठने में भी मज़ा आता है, काम करने में भी मज़ा आता है और कंसंट्रेशन भी बनता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन इस कमरे में जितनी भी अलमारियां हैं, इन सभी अलमारियों में हम चारों का सामान है। और इसके अलावा मैं सामान कहीं भी नहीं रखती हूँ इस रूम के बाहर। और ऐसा इसलिए है कि मैं बहुत ही कम सामान रखती हूँ। जितना मुझे ज़रूरत लगती है या मुझे ज़रूरत होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ उतना ही सामान रखती हूँ। इसीलिए छोटा होने के बावजूद भी रूम मेरा एकदम क्लीन रहता है। हेलो कर्ण, हेलो कर्ण, कर्ण, हेलो करो। somebody is calling ना, हेलो करो, से हेलो, हेलो करो, हेलो हेलो। और नहाने और खाने के बाद में सोने का जो आनंद है उसका तो कहना ही क्या। और देखिए, ये उसी आनंद का मज़ा ले रहे हैं दोनों। फिर आज कुकू की डिमांड थी कि मम्मा हलवा खाना है, और इसे आटे का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैं सूजी का हलवा बनाऊँ तो उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन आटे का हलवा इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी, और इसमें मैंने डाला है ये आटा, और इसे हमें बहुत धीमी आंच पे और बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक कि इसमें एक अच्छी सी सौंधी सी स्मेल ना आने लगे। और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये एकदम ब्राउन ना हो जाए। आपको जलाना नहीं है, आपको अच्छा वाला धीमी धीमी आंच पे ब्राउन होने तक इसे पकाना है। और देखिए, धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। और इसी तरीके से जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, मीन्स थोड़ा सा डार्क ब्राउन ना हो जाए, तब तक आपको इसी तरीके से इसे जो है ना चलाते रहना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। और शुगर हमको उतनी ही क्वांटिटी में लेनी है जितने कि हमने आटा लिया हुआ है। और या फिर आप चाहें तो उसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कि आपको मीठा ज़्यादा पसंद है या आपको थोड़ा कम मीठा पसंद है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से जब ये आपका गोल्डन ब्राउन, सॉरी गोल्डन ब्राउन नहीं, उससे ज़्यादा थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए, तब तक आपको इसे भूनते रहना है। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। और पानी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है और बहुत कम भी यूज़ नहीं करना है। मतलब इसकी कंसिस्टेंसी आपको जैसी भी चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हैं। और फाइनली हलवा बन के हो गया रेडी। इसको मैंने गार्निश कर दिया है बादाम से। ट्राई करो कैसा बना है। बाद स्टार्ट होता है कुक लर्निंग सेशन। ये कौन बोल रहा है? कब बोल रही है? ओके। और कैट कैसे बोलती है? कैट। एंड डॉगी कैसे बोलता है? एंड शीप। शीप बना है। यस। डक।
डक कैसे बोलती है बता दो। वाओ। तो मटर से ऊब जाने के बाद में आज फाइनली मुझे ठेले पे दिखी है तरोई, तो मैंने फटाक से ख़रीद ली और आज लंच में बनी है तरोई। और आज मैंने मेरी नानी की फेवरेट तरोई के छिलके और आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको प्याज मेथी और हींग का तड़का देना है, छिलके और आलू ऐड कर देने हैं, नमक ऐड कर देना है और सब्ज़ी बनके हो जाएगी रेडी। और साथ में आज बना है ये आलू टमाटर भी। लंच में है आज आलू टमाटर और तरोई और साथ में तरोई के छिलके और आलू की सब्ज़ी। और आज का खाना तो वाकई बहुत ही यम था। एंड फाइनली शाम में शुरू हुआ काउंटडाउन पार्टी का। तो सबसे पहले हमने फुलाए बलून्स, उसके बाद हमने एक छोटा सा सेटअप अरेंज किया केक कट करने के लिए। तो किसी की स्पेशल डेज पे अगर आप उसके लिए कुछ छोटी सी भी चीज़ कर देते हैं या एक छोटा सा भी अरेंजमेंट कर देते हैं जो पॉसिबल हो आपके एंड से, तो बिल्कुल करना चाहिए जो उसकी खुशी में चार चांद लगा दे। और ऐसा ही हुआ आज भी, क्योंकि भैया नहीं थे, भैया हैं यूएस में और भाभी हैं यहाँ पे अकेली। तो मैंने सोचा उनको ये ना फील हो कि वो अकेली हैं, कोई उनके लिए अरेंजमेंट नहीं कर रहा है। तो मैंने उनके लिए तैयार किया एक छोटा सा सेटअप। और फॉर्चुनेटली मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी वो सारी चीज़ें मौजूद थी जो उनके इस ओकेशन को मैच कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे फॉयल बलून से डेकोरेशन किया है। तो मेरे पास ये 2 फॉयल बलून्स पड़े हुए थे, लव का एक बैनर पड़ा हुआ था और फॉयल बलून का भी एक लव का बैनर पड़ा हुआ था। तो मैंने वो सब असेंबल करके एक छोटा सा सेटअप बनाया जो भाभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे बहुत एप्रिशिएट भी किया और मुझे भी अच्छा लगा कि उनके स्पेशल डे पे मैं कुछ उनके लिए कर पाई। अदरवाइज़ सब इतना दूर दूर रहते हैं ना कि किसी को किसी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये इस तरीके से जो छोटे छोटे ओकेजन्स पड़ते हैं, अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि किसी के स्पेशल डे को और ज़्यादा स्पेशल बनाना अपने थोड़े से एफ़र्ट के साथ में। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया ये अरेंजमेंट। इसके बाद हुआ केक कटिंग। और क्योंकि भैया यहाँ पे नहीं हैं तो वीडियो कॉल पे भैया भी थे जब केक कटिंग हम लोगों ने करी है। तो फ्रेंड्स चलिए बातों ही बातों में मैं आपके साथ एक मन की बात शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तब इतना ज़्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो हम लोग छत पे सोया करते थे रात में। और बहुत मज़ा आता था कि तारों भरा आसमान। और कभी कभी पापा हम लोग को ऐसे ही बोलते थे कि चलो काउंट करो कितने तारे हैं आसमान में। या फिर हम लोग पैटर्न्स बनाते रहते थे आसमान में देख के तारों तारों को मिलाते हुए। तो मीन्स वो कितने अच्छे दिन थे कि हम नेचर के कितना करीब हुआ करते थे। या फिर जैसे हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा खेत है। तो बाबा हम लोग को खेत ले जाते थे दिखाने के लिए फसलें कि इस बार ये बोया है, इस बार वो बोया है। मोस्टली हम लोग क्या गन्ना और मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, ये सब बोया जाता था। तो मूंगफली के सीज़न पे बाबा हम लोग को खेत ले जाते थे और हम घर से नमक पीस के ले जाया करते थे धनिया वाला। तो वहीं पर हम लोग मूंगफली भून के खाते थे। तो वो डेज़ जब मैं याद करती हूँ ना तो मुझे इतना ज़्यादा मैस्मराइजिंग लगता है। इतना जैसे जैसे हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को अपना रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वापस हम नेचर को उतने करीब से कभी देख पाएंगे। क्योंकि अब मुझे लगता है आसमान में उतने तारे ही नहीं रह गए हैं, या शायद हमारे पास वो विजुअल ही नहीं रह गया है, या हमारे पास उतना समय ही नहीं रह गया है कि हम उस चीज़ को फील कर पाएँ या उस चीज़ को विजुलाइज़ कर पाएँ। तो चलिए बातों ही बातों में पार्टी टाइम भी स्टार्ट हो गया है। तो ये है केक कटिंग का टाइम और भाभी कट कर रही है केक। और ये था छोटा सा सेटअप का फाइनल लुक। तो आपको कैसा लगा ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे भैया हैं लाइन पे, तो भाभी उनको खिला रही है केक वर्चुअली। और ये है कुछ पिक्स जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फाइनली पार्टी हो गई कंप्लीट और ये है रात का देखो समय, एक मैं कुहू को लड़की होती सुना है, रही प्यारी हूँ सी बच्ची स्टोरी। होती है ऐसी सुंदर सुंदर सी, ठीक है। और उसकी जो मम्मी होती है, मम्मी टीचर होती हैं और पापा क्या होते हैं, बैंक में होते हैं, ठीक है। तो वो
क्या होता है, बच्ची कभी कभी शैतानी करती है, मम्मा को परेशान करती है, पापा जब बैंक चले आते हैं तो जो है ना, मम्मा उससे कहती है शैतानी करोगी तो झोली बाबा पकड़ लेंगे। तो बेबी जो है ना डर जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि सच में एक झोली बाबा आता है, और मम्मा जब गेट खोलती है तो देखती है उसकी झोली में बहुत छोटे छोटे कई सारे बच्चे होते हैं। तो मम्मा बोलती है कि ये कौन से बच्चे हैं, तो बोलता है ये बच्चे बहुत शैतान थे। तो जो है वो पूछते हैं कि आपके यहाँ भी कोई शैतान बच्चा है। तो मम्मा कहती है नहीं नहीं, मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, सब कहना मानती है, सबको नमस्ते करती है, और मम्मा का कहना भी मानती है, टाइम से खाना भी खाती है, टाइम से सो भी जाती है। तो जोली बाबा कहते हैं अरे वाह, आपकी बच्ची तो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। तो मम्मा बोलती हाँ, मेरी बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। तो जो है ना, जोली बाबा कहते हैं तब तो ठीक है, तब मैं आपकी बच्ची को नहीं ले जाऊंगा। और मम्मा खुश हो जाती है और बच्ची भी खुश हो जाती है, और दोनों क्लैपिंग करने लगते हैं। क्लैपिंग करो। इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। और अगर आपको ये वीडियो क्लैपिंग करके अच्छा दिखाओ। लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय।